भजन भजन लिखने वालों का शुभ हो। बहुत ही सुंदर भजन है ये। देखिए, सबसे पहले तो कि हम इस एज में देखा जाए तो जैसे कॉलेज में स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, तो हम भी पढ़ाई ही कर रहे हैं, भगवान की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसमें यही है, शुभ हो। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, मिथ्या मत हो जो उनके, वह सब ही मिट जाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके, वह सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। धर्म विकासालय में और क्या चेंज होता है? नीच गति प्रद जो बंधन, वह उनके कट जाते हैं। नीच गति प्रद जो बंधन, वह उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। लास्ट की लाइन है, और क्या मिलता है हमें धर्म विकासालय में जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं? उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उच्च परिवर्तन लाते हैं। शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो, सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुभ हो। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ाकर सुधा पिलाया जाता है।
धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। इसका यह आदर्श जो हितकर है जग भर में लासानी। इसका यह आदर्श जो हितकर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। धर्म विकासाले का कारण अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। औरों के जो माल चुराए आके याद तड़ पाते हैं। औरों को जो दुख पहुंचाए आके याद तड़ पाते हैं। हो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। हो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। धर्म विकासाले में धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं।
सात्विक भावों के ऊंच नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाए हम। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। शुभ हो। धन्यवाद। शुभ शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान की हो प्यारे धर्म साथियों। आजकल हम देवशास्त्र द्वितीय खंड को पढ़ रहे हैं। देवशास्त्र द्वितीय खंड में जो इसका सेंट्रल थॉट है या मूल जो इसका विषय है वो है सत्य और मिथ्या तत्व। कि सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या है। तत्व होता है, केमिस्ट्री में बोलते हैं ना एलिमेंट, तत्व। तत्व यानी कि वो शुद्ध मटेरियल जो एक ही प्रकार की प्रजाति के अणुओं से बना हो। तो वैज्ञानिकों ने उसका दृष्टांत भी दिया, जैसे सोना हुआ। सोना बिल्कुल खरी धातु है, इसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, वो एक ही प्रकार के अणुओं से बना है। लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, ऑक्सीजन हुआ, अबरक हुआ। तो इस तरह की ये मिक्सचर नहीं है, अभी दूसरी प्रजाति का कोई चीज मिक्स हुई हो। तो उसी तरह साहित्य में या धर्म में हम तत्व समझे तो दोहा भी है। वो दोहा है ना जिसमें तत्व शब्द आता है। रंगी को नारंगी कहें,
सार शब्द को खोया या सार तत्व को खोया। चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। ये दो जो शब्द हैं परस्पर प्रतिरोधी शब्द हैं कि जो रंगी है, जो बहुत सारे रंगों का सज के जो फल बना है, उसका नाम रखा है नारंगी, जिसका कोई रंग नहीं है। और जो तत्व है, जो उसका निचोड़ है, जो किसी विषय का जो बेस्ट परिणाम है, उसको कहते हैं खोया, यानी कि खो दिया। खोया तो जो दूध से बनता है वो भी होता है, मिठाई होती है, लेकिन यहाँ खोए शब्द का जो प्रयोग लिया गया है वो इस विषय में लिखा है कि वो खो दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है, ये कहा है। और चलती को गाड़ी कहे, जो गाड़ी दौड़ती है, हजारों मील दूर तक दौड़ती है, कितना भार अपने साथ लेकर जाती है, हजारों लोगों को ढोती है, लाखों लोग डेली भारतीय रेल से सफर करते होंगे, तो उसका नाम रख दिया गाड़ी। वो गड़ी पड़ी है एक ही जगह। देख कबीरा रोया। कबीर जी ने कबीरता के शक्ल में कितना गूढ़ तत्व हमारे सामने, कितना शानदार हमारे सामने ये दोहा रखा है। तो सत्य और मिथ्या तत्व, यानी कि सत्य किसी भी विषय में सत्य ज्ञान क्या होता है, और मिथ्या जिसको हम ज्ञान समझते हैं, हम भ्रम में रहते हैं, वो क्या होता है। तो इसी सेंट्रल थॉट को लेकर ये शायद भगवान ने ये ग्रंथ लिखा है, जिसमें हम शुरू के जो पृष्ठों में पढ़ाए हैं, जो मेरे 6-7 प्रश्न मेरे याद रह गए। कि पहला ही जैसे प्रश्न है, ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान कहते हैं किसी चीज को जानना, किसी से कहीं से हमने कुछ पढ़ लिया, या किसी ने हमें कुछ बता दिया, या हमने कोई घटना अपने सामने आंखों से होती देख ली, तो हमें उसका साधारण ज्ञान हो गया। कोई पूछे तो हम बता देते हैं कि भाई ऐसी सी बात है। अब वो ज्ञान सच्चा है या झूठा है, ये तो जांच पड़ताल के करके पता चलता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि मिथ्या ज्ञान क्या होता है। मिथ्या ज्ञान किसी भी विषय में वो होता है जो जो प्राकृतिक सच्चाई है, जो नेचुरल जो ट्रुथ है, उसकी बजाय हम कुछ और ही समझते हैं, वो हमारे पास उस विषय में मिथ्या है। फिर प्रश्न आता है कि सत्य ज्ञान क्या होता है। कोई विषय जैसा है, कोई अस्तित्व अंदर से और बाहर से जैसा है, यानी कि जैसा उसको बनाने वाले ने बनाया है, अगर हमें भी ठीक वैसा ही समझ आता है, तो उस विषय में हमारे पास जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान है। अब विश्व या नेचर एक ही है। जो कुछ भी है, चारों जगतों का जो कुछ भी है, वो सब इसी नेचर की कोख से डेवलप हुआ है, विकसित हुआ, और इसी में समा जाता है। इसलिए जो कुछ भी हमें सत्य ज्ञान मिलेगा, उसका एकमात्र सच्चा स्रोत जो है वो नेचर है। तो जो नेचुरल ट्रुथ है, अगर हमने किसी विषय में सत्य ज्ञान पाना है, तो हमें उस विषय में सत्य ज्ञान पाने के लिए उसके पीछे को खोज करते जाएंगे, तो धीरे 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 नेचर तक पहुंच जाएंगे, जहां से उसके नेचर में उसके पैदा होने का, उसके डेवलप होने का, उसके उद्देश्य का अगर हमें कुछ समझ नहीं आता, तो वो गप है। तो ये सत्य ज्ञान हो गया। इसी तरह 3 प्रश्न आ गए, विश्वास किसे कहते हैं। हम किसी चीज को मानते हैं, विश्व में सैकड़ों मजहब होंगे, और उनके मानने वाले लाखों करोड़ों से भी ज्यादा लोग होंगे जो मानते हैं। यदि उनको गहराई से समझा जाए तो करोड़ों में शायद ही कोई मुश्किल से 1-2 मिलेंगे मानने वाले। वो मानते नहीं है, वो इस भ्रम में रहते हैं हम मानते हैं। किसी को मानने का अर्थ ये है कि उसको मन वचन कर्म से जिए। अगर हम जी नहीं रहे, तो हम मान नहीं रहे। तो विश्वास जो है, वो मानना जो है, वो ऐसे विश्वास है, उछला विश्वास है। जैसे कोई पोल, कोई पौधा, जितना उसकी जड़ें ऊपर होगी धरती में, उतना वो जल्दी गिरेगा। ये पपीते का पेड़ है, पपीते का पौधा है, बड़ी जल्दी गिर जाता है ये, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी नहीं होती जमीन में। जिसकी गहरी होती है वो नहीं गिरते।
मशीनें लगा लगा के, जोर लगा लगा के उखाड़ना पड़ता है, तब भी नहीं हिलते। जितनी गहरी जड़ें उतना वो उसके स्टैंडिंग मजबूत। उसी तरह पोल की बात है। तो विश्वास मानना जो है ये उथला विश्वास है, उसकी नींव मजबूत नहीं है। तो ऐसा विश्वास जो है ये हमारी हानि ज्यादा करता है। और फिर अगला पांचवा प्रश्न है मिथ्या विश्वास। मिथ्या विश्वास वो कि जो असल बात है उस विषय में, उसकी बजाय हमें कुछ और समझ आ रहा है, हम कुछ और समझते हैं, हम कोई और धारणा बनाए बैठे हैं उसके प्रति, तो वो मिथ्या विश्वास है। फिर तीसरा पक्ष आता है सत्विश्वास। क्या होता है सत्विश्वास? नेचुरल ट्रुथ, क्योंकि सबकी जननी नेचर है। हम सब चारों जगतों के अस्तित्व नेचर की कोख से पैदा हुए हैं। हमारी नेचुरल सच्चाई, हमारा सबसे बड़ा सत्य जो है वो नेचर की कोख में है। अगर किसी ने मेरे अस्तित्व की खोज करनी है तो उसको पीछे जाना पड़ेगा, लाखों करोड़ों वर्ष पीछे, तो ये दुनिया में कहाँ से आया है। प्रत्येक अस्तित्व के बारे में ही सत्य है। तो पूर्ण भगवान ने हमें धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान हमें ये भी संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने सत्य धर्म को जानना, सत्य धर्म किसे कहते हैं, तो सत्य धर्म उसे कहते हैं जो नेचर की कोख से विकसित हुआ हो, जो नेचर की व्यवस्था के अनुसार विकसित हुआ हो, जो नेचर की व्यवस्था के अनुसार कोई विशेष उद्देश्य को लेकर पैदा हुआ हो, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो विधिवत उसकी जो क्रमवार उसका सिस्टम है, उसके अनुसार अगर उसको हम अडॉप्ट करते हैं, तब हमारे अंदर वो विधिवत अच्छे परिणाम पैदा हो। तो उसके बाद फिर पुण्य भगवान ने ये लिखा कि सत्य ज्ञान, सत्य विश्वास पाने के लिए बोध शक्तियां होनी आवश्यक है। और भगवान ने जितनी भी बोध शक्तियां हैं नेचर में, उन बोध शक्तियों को 8 श्रेणियों में बांट दिया और स्पष्ट कर दिया कि जिस श्रेणी की बोध शक्ति किसी मनुष्य में है, उस श्रेणी का से जुड़े हुए विषय की उसे समझ आ सकती है, और समझ भी उतनी आएगी जितनी बोध शक्ति है। ये भी बात है। तो उन बोध शक्तियों के आधार पर हमने बोध शक्तियों के 7 वर्गों के बारे में पाठ कर लिया था। 8वें वर्ग के बारे में हमने शुरू किया था 2 दिन पहले। तो 8वां वर्ग कौन सा है, एक बार मैं आपका ध्यान पीछे ले जाना चाहता हूं, ताकि हमारे इसका लेसन का जो सीक्वेंस बना रहे, इसकी निरंतरता बनी रहे, हमारा लिंक ना टूटे। तो भगवान ने लिखा है कि 8वें प्रकार की बोध शक्तियां जिस आत्मा में होंगी, उन बोध शक्तियों से जुड़े हुए विषय का उसे सत्य ज्ञान हो सकता है, और उतना ही हो सकता है जितनी वो बोध शक्तियां तीक्ष्ण है, जितनी गिनती में ज्यादा है, जितनी वो गहराई में ज्यादा है, जितनी विस्तार में ज्यादा है, और जितनी विशालता में ज्यादा है। ये 3 पक्ष हैं। अगर इन 3 पक्षों का हमने और ज्यादा अच्छी जानकारी पानी हो तो भगवान देवात्मा का परिचय बने, श्रद्धेय काका जी की लिखी हुई किताब है, बहुत शानदार किताब है। भगवान देवात्मा का परिचय कई बार मैंने पढ़ी है, तो हम सब पढ़े, तो उससे हमें समझ आएगा कि गहराई क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। विस्तार चारों ओर फैला हुआ, जैसे धरती हमारी चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई है, इसका क्या अर्थ है, और ऊंचाई की ओर क्या अर्थ है, तो वो विषय और है। तो भगवान ने वो किसी का माइक ऑन है, बाबा जी आपका माइक ऑन है, धन्यवाद धन्यवाद जी, बंद होगा, ठीक है। तो पुण्यवान ने 8वें श्रेणी की जो बोध शक्तियां हैं वो देव शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। आप देखिए भगवान ने फरमाया कि साक्षात ज्ञान उत्पादक कई प्रकार की देव शक्तियां। अब देव शक्तियां किस ज्ञान के पाने के लिए बनी है, भगवान ने स्पष्ट किया है कि देव शक्तियों का सीधा संबंध मनुष्य के आत्मिक स्वरूप के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई पूछे कि धर्म क्या है, एक ही वाक्य में बताओ, तो भगवान ने कितनी कृपा की है। भगवान की शिक्षा को जानकर समझकर
हमें समझ आता है। जिस तरह मेडिकल साइंस है वो हमारे स्थूल शरीर और हमारे मानसिक रोगों का इलाज करने के लिए है, उसी तरह धर्म जो है, विज्ञान धर्म जो है ये भी मेडिकल साइंस है, लेकिन ये आत्मा की साइंस है। जिस तरह शरीर के अनेकों अंग हैं, उसी तरह आत्मा के भी अनेकों अंग हैं। और आत्मा भी क्योंकि नेचर के कोख से पैदा हुई है, उसी व्यवस्था के अधीन पैदा हुई है जिस व्यवस्था के अधीन हमारा स्थूल शरीर निर्मित हुआ है। विकास क्रम के अधीन, उच्च परिवर्तन के संग्राम के अधीन हमारा स्थूल शरीर बना है। तो जिस व्यवस्था में हमारा स्थूल शरीर सुरक्षित रह सकता है, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अंदर से साफ सुथरा रह सकता है, सुदृढ़ रह सकता है, शक्तिशाली रह सकता है, और नेचर ने हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को जिस जिस कार्य के लिए डेवलप किया है, अगर वो शरीर का प्रत्येक अंग अपने जिम्मे के कार्य को पूरी निपुणता के साथ करने के योग्य है, तो हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं। ठीक उसी तरह आत्मा, धर्म जो है ये भी एक मेडिकल साइंस है, लेकिन आत्मा की साइंस है। धर्म हमारे आत्मिक प्रत्येक अंग का ज्ञान देता है, प्रत्येक अंग का बोध देता है, गहरी सूझबूझ देता है। आत्मा का प्रत्येक अंग किन किन नियमों के टूटने से रोगी हो जाता है, रोगी होकर दुर्बल हो जाता है, क्रूप हो जाता है। यदि उसका ठीक इलाज ना हो सके तो धीरे धीरे वो काम करना बंद कर सकता है, मर भी सकता है। यदि उसका ठीक इलाज हो जाए, जो उसकी सुरक्षा और विकास के नियम है वो हमारे आत्मा में पूरे होते रहें, तो आत्मा सुदृढ़ हो सकता है। वो खली पहलवान जैसा बन सकता है, मजबूत। खली पहलवान तो स्थूल शरीर से है ना, तो आत्मा से भी कोई खली पहलवान बन सकता है। तो भगवान इस विषय में कृपया देखें किसी का भाई कौन है। बाबा जी आपका माइक कौन है, कृपया ध्यान रखें। शुभ हो। अब बंद हो गया, ठीक है, अब फिर ऑन हो गया। बाबा जी आपका माइक ऑन है, बंद हो गया, ठीक है जी। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान ने जो 8वें प्रकार की ये बोध शक्तियों का उल्लेख किया है, वो बोध शक्तियां जो हैं, मैं एक बार फिर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ इस पे। तो चार प्रकार के वो क्षेत्र हैं जिनका हमें सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है इन देव अनुरागों के कारण। तो पहला दिया कि नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सत्य और केवल सत्य ज्ञान के लिए पूर्णांग अनुराग। जिस आत्मा में चारों जगतों के संबंध में सत्य ज्ञान पाने के लिए पूर्ण अनुराग होगा, गहरा अनुराग होगा सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको भी गहरा संग्राम करना पड़ेगा। सत्य ज्ञान पाने के लिए गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे गुरु से जुड़कर उसकी शिक्षा को गहरे तौर पर उसका अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बुद्धि से और भावों से समझना पड़ेगा कि प्रत्येक जगत में, चारों जगतों के संबंध में सत्य ज्ञान पाने का यदि हमारे पास गहरा अनुराग होगा, ये बोध शक्ति है, तब हमें उन चारों जगतों के संबंध में सत्य ज्ञान हो सकता है, सत्य बोध हो सकता है। दूसरी बात, नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सब प्रकार के मिथ्या विश्वासों के लिए पूर्ण घृणा। हम नेचर के चारों जगतों के संबंध में साइंस ने हमें सत्य ज्ञान बहुत कुछ दे दिया। हालांकि आत्मा का तो नहीं साइंस ने दिया, ना साइंस का विषय है आत्मा का, लेकिन फिर भी बहुत ज्ञान दिया है नेचर ने, सॉरी वैज्ञानिकों ने। लेकिन उसी तरह हमारे पास भ्रम भी बहुत है, मिथ्या विश्वास भी बहुत है। जैसे गंगा को कहते हैं ये स्वर्ग से आई है, कैसे कहानियां, कैसे टीवी में हम वो देखते हैं सीरियल, कैसे कहानियां हैं हमारे ग्रंथों में भी और वैसे भी अखबारों में, मैं पत्रिकाओं में आते रहते भी गंगा कहाँ से आई है। गंगा इस धरती पर हिमालय की कोख से फूटी है। उसका अपना एक इतिहास है, वैज्ञानिक विधि से उसकी जो उद्गम स्थली है, जहाँ से उसका जन्म हुआ गंगा का, वो वैज्ञानिकों ने बता दिया कहाँ से हुआ है। तो हमारे पास
चारों जगतों के प्रति जो भी मिथ्या विश्वास है उनके प्रति गहरी घृणा। अगर हमारे अंदर गहरी घृणा नहीं है किसी विषय के बारे में, तो हमारा उस के मिथ्या भ्रम से छुटकारा नहीं हो सकता, वही मानते रहेंगे। तो भगवान क्या बताते हैं, चारों जगतों के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने के लिए गहरा अनुराग और चारों जगतों के प्रति मिथ्या विश्वास जो दुनिया में फैले हुए हैं उनके प्रति गहरी घृणा। तीसरी बात, नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में हित व शुभ के लिए पूर्ण अनुराग। के चारों जगतों का सच्चा हित किस तरह हो सकता है, उसके प्रति हमारे अंदर गहरा अनुराग होना चाहिए। पहले हमें ये तो समझ आया कि इनका हित क्या है, कैसे किया जा सकता है। यदि हमें हित का विषय नहीं समझ आता, यदि के हित कैसे हो सकता है, हित क्या है, यही नहीं समझ आ सकता, हम कुछ भी करे जाएंगे, हम करे जाएंगे हानि और समझेंगे हित कर रहे हैं। और चौथा, इसका जो पक्ष है, नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सब प्रकार के अशुभों के प्रति गहरी घृणा। के चारों जगतों के प्रति कौन से काम, कौन सी बातें अशुभ मूलक है, उनके प्रति गहरी घृणा। आप देखें प्यारे धर्म साथियों, पुण्यवान ने देव शास्त्र चौथा खंड लिखा है। ये जो 4 नियम है, ये बोध विषय भगवान के अद्वितीय बोध, देव बोध जो है, वो देव शास्त्र उन देव बोधों के कारण ऐसा लिखा गया। पुण्यवान ने कितनी सूक्ष्मता से प्रत्येक संबंध के प्रति जो कर्तव्य कर्म है वो क्रमवार लिख दिए। अगर हम उनको पढ़े तो ऐसा लगता है कि भगवान ने एक ही बात अगले पॉइंट में भी वही बात लिख दी, उसी तरह लिख दी। उनमें अंतर है। हम जितना उसको समझने का प्रयास करेंगे, जितना हमें समझ आएगा, तो अंतर हमें साफ दिखाई देगा। जैसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, वो माँ को पता होता भी कौन क्या है, दूसरों को नहीं पता चलता है, वो कई बार भ्रम में आ जाते हैं। लेकिन कोई जो गहरी दृष्टि से उनको देखता रहे, कई कई बार देखो, तब जब उसके धीरे धीरे से समझ आने लग जाता है कि इनमें अंतर क्या है। उसी तरह पुण्यवान ने किसी भी संबंध के विषय में जो 20-20, 30-30 बातें लिखी हैं, वो देखने में एक जैसी लगती हैं, वो एक जैसी नहीं है, उनमें बहुत अंतर है। तो ये चारों विषयों के बारे में जिसके अंदर बोध शक्ति होंगे, अर्थात जिसके अंदर देव बोध होंगे, उसको मनुष्य के आत्मा का और सत्य धर्म का बोध हो सकता है। वो जो है मानसिक ज्ञान से अगली स्टेज है। तो हमने परसों पढ़ा था, किसी विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस विषय के संबंध में प्रत्येक सत्य के प्रति यथेष्ट अनुराग। अभी ये जो चारों बातें पढ़ी हैं, उनमें से एक बात हमने परसों पढ़ी थी कि यदि हमारे अंदर किसी सत्य को जानने के लिए अनुराग नहीं है, तो कई लोग चुगलियां करने में चुगलखोर होते हैं, चुगलियां सुनने में बड़ा आनंद आता है उनको। वो पास से भी निकल जाए ना, पूरा कहानी आगे बता देते हैं जाके। दो दो व्यक्ति या 2 औरतें बातें कर रही हैं, उनके पास से भी निकल जाए ना, वो आगे जाके कहानी बता देंगे भी ये कहानी हो रही है, और नमक मिर्च लगा के बताएंगे विस्तार करके। तो अगर अनुराग हो जिस विषय में, उस विषय में हमें सत्य ज्ञान, सत्य बोध तभी मिल सकता है। तो हमने ये पहला पढ़ा था कि चारों जगतों के संबंध में जो सत्य ज्ञान है, सिंपल शब्दों में जो नेचुरल सत्य है, क्योंकि ये सत्य ज्ञान नेचर की कोख से पैदा हुआ है, तो हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक से चाहिए सत्य ज्ञान वही होता है। सत्य ज्ञान की एकमात्र सच्ची जो स्रोत है वो प्रकृति माता है। तो दूसरा विषय है, किसी विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए परीक्षा विधि के प्रति यथेष्ट अनुराग व प्रेम की आवश्यकता। तो भगवान फरमाते हैं कि हमने कोई बात सुन ली किसी से, किसी ने कह दी, यदि हम सहज विश्वासी हैं, जैसे देसी भाषा में कहते हैं कान का कच्चा, वो एकदम कुछ का कुछ धारणा बना लेगा सुन के। अगर किसी व्यक्ति के प्रति मैं घृणा रखता हूँ, उसके बारे में अगर कोई मुझे झूठ मूठ भी कह देगा ना कि इसके अंदर ये नुक्स है, मैं तुरंत मान जाऊंगा हाँ इसके अंदर ये नुक्स है।
तो ऐसा नहीं करना हमने। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि तुम्हें सत्य ज्ञान सत्य बोध तभी होगा यदि यदि तुम उसको जांच पड़ताल करके, टेस्ट करके, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल उतार उतार के, जांच पड़ताल करके अच्छी तरह उसका जो एनालिसिस करके अच्छी तरह उसके जो सच्चा परिणाम है वहां तक पहुंच सकोगे, तब तुम्हें उसका सत्य बोध होगा। अदालतों में वकील लोग बड़ी हेरा फेरियां करते हैं, बड़ी कपटता करते हैं, बड़ी धोखेबाजी करते हैं। उनके ग्राहक भी, मुवक्किल भी, मुवक्किलों के रिश्तेदार भी, दोस्त मित्र भी, और वकील भी, और न्यायाधीश, अगर न्यायाधीश भी उनके जैसा हो तो न्याय नहीं हो सकता। न्यायाधीश की जो ड्यूटी है ना वो बड़ी मुश्किल है। जैसे दांतों के बीच में ना जीभ फंसी होती है, हल्का सा जीभ इधर उधर हो जाए गलती से तो दांतों के नीचे आके कट जाती है। तो न्यायाधीश का जो ड्यूटी है बड़ी कठिन है। जजमेंट करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं कि आजकल 2020 मैच अब ज्यादा चल पड़े, वो बड़ी स्पीड से चलते हैं। पहले तो 5-5 दिन के मैच होते थे, वो टुक 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 करके चलते रहते थे। एक प्लेयर ज्यादा अच्छा नहीं खेल सकता, लेकिन उसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो आउट होने से बचा रह सकता है, तो वो टुक टुक धीरे धीरे टाइम पास करता रहेगा। तो 5 दिन लोग मक्खियां मारते रहते थे अभीमचियों की तरह। 5वें दिन रिजल्ट निकलता था, मैच बराबर हो गया, ना कोई हारा ना जीता। आजकल 2020 होगा, ये बहुत स्पीड से चलता है। तो बहुत स्पीड से चलता है, जो पायलट होते हैं कई बार वो नए निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, और फिर वो इशारा करते हैं टीवी का एंगल बना के, वर्गाकार वो इशारा करके दोनों हाथों से, यानी कि टीवी से जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको स्लो मोशन में देखा जाता है, ताकि जो वास्तविकता जो सच्चाई है वो टीवी उसको फिर बताता है। थर्ड एम्पायर बोलते हैं उसे, तब जाके वो निर्णय लिया जाता है। तो हमें थर्ड हमारा एम्पायर कौन है? प्रकृति माता, उसके सोर्सेज। तो भगवान क्या करते हैं कि थर्ड एम्पायर को पकड़ो भाई, सत्य ज्ञान अगर सत्य बोध पाना है तो यानी कि जांच पड़ताल करो। नेचर ने हमें जांच पड़ताल करने की 4 स्टेप्स दिए हैं, विधियां दी हैं। तो भगवान क्या लिखते हैं कि किसी विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए परीक्षा विधि के प्रति यथेष्ट अनुराग व प्रेम की आवश्यकता। जिस व्यक्ति में किसी विषय में सत्य ज्ञान पाने हेतु जांच पड़ताल करने की योग्यता और अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, वो तो फिर सहज विश्वासी होके बस बगाड़ टालेगा। उसके पास ना सत्य ज्ञान खुद के पास होगा। अगर वो बाई चांस बदकिस्मती से जज बन गए तो फैसले भी उसके ऐसे होंगे जो अन्याय मूलक होंगे। तो भगवान फरमाते हैं कि नेचर के जड़ पदार्थों और उन पदार्थों में नेचर की ही विविध प्रकार की जो शक्तियां भरी हुई हैं, उन शक्तियों और उनके कार्य में कार्य से उसमें रात दिन जिस जिस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन की विधियों के विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति जैसे मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, वैसे ही इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त उसे अपने ज्ञान इंद्रियों और मानसिक शक्तियों के भिन्न, ज्ञान इंद्रियों और मानसिक शक्तियों के अतिरिक्त परीक्षा विषय के ठीक विधि के ग्रहण करने की भी नितांत आवश्यकता है। आप फिर दोबारा सुनिए। भगवान फरमाते हैं कि नेचर के जड़ पदार्थों और उन पदार्थों में नेचर की ही विविध प्रकार की जो शक्तियां भरी हुई हैं। जड़ पदार्थों में शक्तियां हैं, हमारा शरीर जड़ पदार्थ है, इसके अंदर भी शक्तियां हैं। एक ईंट है, वो जड़ जड़ पदार्थ है, जड़ जगत की चीज है, मिट्टी की बनी हुई ईंट। उसके अंदर करोड़ों रेत के बारीक बारीक कण आपस में जुड़े रहते हैं। वो क्यों जुड़े हुए हैं? वो इसलिए कि उसके अंदर बेजान शक्ति है जिसने उन सबको इकट्ठा करके बांध के रखा हुआ है। अगर वो शक्ति दुर्बल हो जाए, बिखर जाए, तो वो धुएं की तरह उड़ जाएगी ईंट बिखर के। तो प्रत्येक जड़ अस्तित्व में, जड़ अस्तित्व का मतलब बेजान नहीं होता। जड़ का मतलब जो आकार युक्त है, जिसका आकार है, जो हमें दिखाई देता है आंखों से। प्रत्येक जड़ अस्तित्व नेचर की ही विविध प्रकार की शक्तियों से भरा हुआ है। उन शक्तियों और उनके कार्यों से उसमें रात दिन
जिस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, हम एक घर बनाते हैं, हर साल उसकी सफाई करते हैं, उसकी व्हाइट वॉश कराते हैं और करते हैं, रिपेयर करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। आजकल तो घरों को ऊंचा भी उठाने लग गए, दीवारों में सीलन आने लग गए, फर्शों में आने लग गए, बड़ा इलाज चलता है, बहुत उसकी रिपेयर करते हैं, बड़ा क्या रखते हैं। फिर भी वो घर 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल बाद बिखर जाता है, कभी ना कभी बिखर जाता है। तो उसके अंदर ये जब नया था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी नहीं हिलेगा किसी से, अगर बुलडोजर भी टकरे मारेगा शायद वो भी ना गिरा सके। लेकिन वही धीरे धीरे समय के साथ साथ दुर्बल होकर गिर गया। क्यों गिर गया? हम ये नहीं मान सकते किसी भगवान ने कमजोर कर दिया और गिर गया। पुराने टाइम के लोग यही मानते, हजारों साल पहले के, भगवान की जब इच्छा हुई उसने गिरा दिया। उस समय इस तरह ज्ञान नहीं था। नेचर में जो उच्च परिवर्तन और नीच परिवर्तन का क्रम निरंतर चल रहा है, एक सेकंड के लाख में हिस्से, अगर एक सेकंड के लाख हिस्से कर ली जाए, इतने क्षण के लिए वो परिवर्तन क्रम रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, चल रहा है। तो जड़ अस्तित्व है, उनके अंदर जो शक्तियां भरी हुई हैं, उनमें रात दिन परिवर्तन का जो क्रम है ये चल रहा है। और परिवर्तन दो प्रकार का है, या तो परिवर्तन से कोई अस्तित्व पहले से बेहतर बन जाता है, या बदतर या बुरी हालत में पहुंच जाता है, या अच्छा और मजबूत हो जाता है। तो परिवर्तन क्रम में जो ये सिलसिला चलता रहता है, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए पहले तो, कि हम जिस विषय में सत्य खोजना चाहते हैं कि भौतिक अगर जड़ युक्त कोई अस्तित्व है तो उसके अंदर परिवर्तन के क्रम ने क्या तो परिवर्तन पैदा कर दिया। अगर हमें उसी का ज्ञान नहीं, हम जांच पड़ताल करते रहेंगे। वो कहते हैं ना, कहावत आम मशहूर है, किसी साधु को थानेदार बना दो, कहीं चोरी होगी उसे कहो जाओ महाराज चेक करके आओ, चोरी किसने की है, पकड़ो चोर को। वो साधु महाराज ने ना तो चोरी कैसे होती है, ना चोरी की, ना चोरी जानी, ना उसकी विधियां जानी, ना जांच पड़ताल का पता, इधर उधर जल्लों की तरह हाथ पैर मार के वापस आ जाएगा, जी मुझे तो पता नहीं चला। अर्थात जो प्रत्येक जड़ युक्त अस्तित्व में जो नेचर की शक्तियां भरी पड़ी हैं और जो उसके अंदर परिवर्तन क्रम चल रहा है, और परिवर्तन दो प्रकार का है, उच्च परिवर्तन, नीच परिवर्तन, उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो हमारे अस्तित्व में ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां, वो सक्षम होनी चाहिए, जो ज्ञान उनके द्वारा मिल सकता है वही देंगी। तीसरा, हमारी मानसिक शक्तियां, बुद्धि हमारी सही होनी चाहिए। और फिर चौथी बात, परीक्षा विषय ठीक विधि का हमारे पास, ठीक विधि से जांच पड़ताल करने की हमारे पास अनुराग शक्ति होनी चाहिए। तब भी ये जरूरी नहीं कि हम सच्चाई पकड़ लें। अगर हमारे पास ज्ञान की कमी है तो हो सकता है फिर भी ना हम पकड़ सके। लेकिन ये एक प्रोसेस है सत्य ज्ञान के पास पहुंचने का। यदि ये हमारे पास है तब हम उस विषय में धीरे 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 सत्य के पास पहुंच जाएंगे। तो भगवान आगे क्या लिखते हैं? मनुष्य केवल अपनी आंखों व केवल अपने कानों व केवल अपनी कल्पना व विचार आदि किसी मानसिक शक्ति के द्वारा यह नहीं जान सकता कि जो पानी वह पीता है वह पानी भूत व रूढ़ी व यौगिक पदार्थ है। भगवान ने यह केमिस्ट्री की बात कर दी। भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने जीभा से, अपने दिमाग से जो हम पानी पीते हैं उसके बारे में ये ज्ञान नहीं जान सकता कि जो मैं पानी पीता हूं ये भूत है या रूढ़ी है। भूत पदार्थ कहते हैं एलिमेंट्स को केमिस्ट्री की भाषा में, और रूढ़ी कहते हैं मिश्रण को, जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हो। अथवा यौगिक है, यौगिक पदार्थ है, यौगिक मिश्रण यानी कि दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना है। गेहूं के जिन पिसे हुए दानों की वह रोटी पकाकर खाता है, उन दानों में क्या क्या भूत पदार्थ मिले हुए हैं, यानी कि उनके अंदर क्या क्या एलिमेंट है उस गेहूं में। इसी प्रकार वह जो आलू व पालक व अन्य भाजियां खाता है,
आप देखिए भगवान हमें हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, हमें साइंसदान बना रहे हैं, मेरे जैसे अनपढ़ गंवार जैसे को। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े साइंसदान, साइंसदान होंगे पढ़ के। क्या कहते हैं कि जो आलू व पालक व अन्य भाजियां हम खाते हैं उनमें क्या क्या भूत पदार्थ है, उनमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फिर हमारी इस पृथ्वी और हमारे वायुमंडल में और उनके भिन्न हमारे सूर्य और चंद्र आदि विविध लोकों में क्या क्या भूत व रूढ़ी पदार्थ वर्तमान है, कि मनुष्य अपनी इन से नहीं जान सकता, अपनी आंखों से, कान से, मुंह से, नाक से, कि चांद में या दूसरे ग्रहों में क्या क्या वहां पे तत्व हैं, क्या क्या मिश्रण है, क्या क्या खनिज पदार्थ है, हम इनसे नहीं जान सकते। उनके जानने के लिए अलग प्रकार की वो शक्तियां चाहिए। इसी प्रकार सूर्य से जो ज्योति निकलती है उसका हमारे शरीर व पशुओं व वृक्षों के शरीरों के साथ साथ क्या संबंध है। ना हम नाक से, ना आंख से, ना कान से, ना मुंह से, ना हम ये नहीं जान सकते कि उस धूल का हमारे शरीर के साथ या पक्षियों के या पौधों के शरीर के साथ, उनके अस्तित्व के साथ क्या संबंध है। सूर्य अथवा अग्नि से जो ताप निकलता है, जो गर्मी निकलती है, उस ताप के द्वारा नेचर में किस किस प्रकार का काम हो रहा है और उससे हम आप क्या क्या काम ले सकते हैं, ये हम ज्ञान इनसे नहीं पा सकते जो ऊपर पढ़ा हमने, आंख से, कान से, नाक से। जिस बिजली की चमक को हम अपनी आंखों से बादलों में चमकते देखते हैं और जिसके कड़क को हम इस पृथ्वी पर अपने कानों से सुनते हैं, जब बिजली आसमान में चमकती है तो एक सेकंड में क्यों फिर जाती है पूरे आसमान में और घनघोर बादल के दीदी भयानक गर्जना करते हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता, वो बादल है रुई जैसे फाहे हैं, उसमें इतना कोई ढोल थोड़ी है बादल कि उस पर जोर से चोट करी तो आवाज देगा। बादल तो रुई जैसे हैं और बिजली एकदम चमकती है और कमाल है, आवाजें ऐसे आती हैं जैसे बड़े बड़े हजारों नगाड़े इकट्ठे बजे हो। हमारी जो धारणा है आम दुनिया के प्रति उससे एकदम विपरीत है। ये कैसे हो रहा है? और ना वह यह जान सकता है कि मनुष्य नेचर के किस किस पदार्थ और उसकी किस किस शक्ति पर अधिकार पाकर उससे अपना क्या क्या अभिष्ट सिद्ध कर सकता है, कि नेचर में जो कुछ है उनसे हम क्या क्या अब काम ले सकते हैं, ये नहीं जान सकता अपने शरीर से। और ना उनमें से किस किस के ज्ञान से वह अपना क्या क्या अभाव व दुख दूर कर सकता है, वह क्या क्या सुख पा सकता है, हम ये नहीं जान सकते। अब देखिए ऊपर भगवान ने ये शब्द लिखे हैं, हम ध्यान ले जाएं भगवान क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अपने शरीर के अंगों से ये नहीं जान सकते। यह और इस प्रकार का और विविध ज्ञान हम नेचर की जिस सच्ची विधि की को अवलंबन करके लाभ कर सकते हैं। ये जो ऊपर बोली गई हैं इतनी बातें, ऐसे विषयों का ज्ञान हमें कैसे मिल सकता है, बोध कैसे मिल सकता है, उसके बारे में भगवान हमारा ध्यान फेरना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि यह और इस प्रकार के अन्य विविध ज्ञान हमें नेचर की जिस सच्ची विधि के को अवलंबन करके विधि को अपनाकर हो सकते हैं, उसी विधि का नाम है परीक्षा विधि। कि परीक्षा करोगे तब तुम किसी सच्चे परिणाम पे पहुंचोगे। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, विजय जी को हमारे यहाँ गली में एक डॉक्टर उसके पास लेकर गए, कई दिनों से नहीं ये ढीली सी चल रही थी, कई साल हो गए, 15-20 साल से ज्यादा टाइम हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, उसने देखते ही हाथ पकड़ा, नस देखी, कहता जी इनको तो बुखार है। तो विजय जी कहती मुझे तो कोई बुखार नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। मैंने हाथ लगा के देखा, उनका बॉडी टेम्परेचर सही लग रहा था। मैं कहा जी मुझे भी नहीं लग रहा इनको बुखार है। उन्होंने कहा लो थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर दिखाया, बुखार था। हमें विश्वास ही नहीं हुआ। मैं कहा जी आपका थर्मामीटर खराब है। उन्होंने एक और रखा हुआ था अलग, फिर बुल्गारिया का, तो लो ये देखो, उसने भी बताया बुखार है।
हमें फिर भी विश्वास नहीं हो। मैंने कहा जी आपके दुनिया खराब है। डॉक्टर हंस पड़ा, खैर दवाई दे दी और मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैं बाजार से नया लेकर आया, उसमें देखो उसी में बुखार है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ज्ञान ऐसा है जो परीक्षा विधि के द्वारा हमें समझा सकता है। थर्मामीटर से परीक्षा की, थर्मामीटर तीनों अलग अलग थे, बेजान थे, जानदार नहीं थे जो हमारे साथ धोखा करें। उनके आगे तो जो सर्किट पूरा हुआ वैसा वो परिणाम दे देते हैं। तो बता दिया उन्होंने। तो भगवान यही कहते हैं कि परीक्षा विधि के द्वारा हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है। किसी घर में 4 जन ज्वर से बीमार, वही वही एग्जाम्पल भी आ गई। कहते किसी घर में 4 जन बुखार से बीमार हैं। अब हम केवल अपनी आंखों, केवल अपने कानों, केवल अपनी जीभ, केवल अपनी नाक और केवल अपने हाथों आदि किसी भी शारीरिक अंग के द्वारा यह नहीं जान सकते कि उनमें किस किस का ज्वर शारीरिक ताप की अपेक्षा कितना कम या कितना अधिक है। हम चारों को छू के ये नहीं बता सकते इसका बुखार ज्यादा है, इसका कम है, इसका नॉर्मल से भी नीचे है, इसका नॉर्मल से ऊपर। हम थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, अभी शरीर गर्म लगता है, बुखार ही होगा। इस ज्ञान के लिए हमें थर्मामीटर या तापमापक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जो उसका मैकेनिज्म है, जो थर्मामीटर है, जो विधि है किसी विषय में सत्य ज्ञान पाने की, वो विधि अपनानी पड़ेगी। उसके द्वारा ही हम उन चारों जनों के शारीरिक ताप को माप सकते हैं, उसके भिन्न कदापि नहीं। हम और कुछ जोर लगाते रहे, कोई एमए पास हो, कोई डबल एमए हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राजा महाराजा हो, कुछ भी हो उसके पास ले जाए तो ये बड़ा व्यक्ति ये बता देगा। कोई बड़े से बड़ा कलाकार हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, नहीं। जिस सत्य ज्ञान को पाने की जो सच्ची विधि है, जब वो विधि अपनाएंगे तभी हमें उस विषय में सत्य ज्ञान मिलने की संभावना है। फिर भी संभावना है, अनफोर्सीन फैक्टर्स होते हैं कई, जो जब तक वो पूरे ना हो तब तक हम सब कुछ टकरे मार के भी हम सही जगह नहीं पहुंच पाते। तो अर्थात कहते थर्मामीटर के द्वारा हम उनके ताप की परीक्षा करके उनमें से प्रत्येक जन के ताप के विषय में सत्य ज्ञान लाभ कर सकते हैं। और ऐसी परीक्षा करने के बिना हम किसी अन्य प्रकार से इस विषय में कोई ठीक ठीक ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। अर्थात हर विषय में सत्य ज्ञान पाने की जांच विधि है, जांच के स्टैंडर्ड्स हैं जांच के। तो अगर वो स्टैंडर्ड्स पूरे करेंगे तब जाके धीरे धीरे सत्य की तरफ पहुंच सकते हैं। पुण्य भगवान कितने सरल भाषा में, कितनी सरल विधि से, कितने सरल दृष्टांत से हमें इतना गूढ़ सत्य बता रहे हैं। अब भगवान गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं के दानों से भरी हुई एक गाड़ी बाजार में खड़ी है, उसमें ठीक ठीक कितने मन, कितने सेर और कितने छटाक गेहूं है। गाड़ी भरी खड़ी है, अनुमान लगाए जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। सही कैसे पता चले कि सही कितना वजन है इनमें? उनके इस वजन का ठीक ठीक ज्ञान हमें उन्हें परस्पर के माने हुए किसी वजन विषय पैमाने के द्वारा नहीं, बल्कि उसको तोल कर हम माप सकते हैं। जब तक हम उसको तुला पे तोल नहीं लेंगे, तोल कर ही हमें पता चलेगा भी ये सही वजन कितना बना है। अब विस्तार दिया नहर का कि अमुक नहर व अमुक सड़क पर व अमुक दरी पर व अमुक चादर पर व अमुक बांस की सीढ़ी पर व ऐसी ही कोई और वस्तु, किसी अन्य वस्तु ठीक ठीक कितनी लंबी है, उसका ज्ञान हमें केवल ठीक ठीक मापने की परीक्षा से ही हो सकता है। नहर कितनी लंबी है, सरकार ने तो माप के लगा दिया पत्थर कि इतनी दूरी है, वो भी वो स्थान का लगाया कि फलाना स्थान इतनी दूर है। कि सड़क कितनी लंबी है ये, या नहर कितनी लंबी है, मापने से पता चलेगा। जो उसका जो ठीक पैमाना, जो ठीक उसका नियम है, पैमाना कहते हैं माप यंत्र को। उर्दू का शब्द है पैमाना, बचपन से सुना हमने पैमाना। कायदा बोलते हैं, कायदा उर्दू का शब्द है जो आजकल जिसको वर्णमाला बोलते हैं। तो किसी भी विषय में सत्य ज्ञान पाने की जो जो स्टैंडर्ड्स है वो पूरे करेंगे और ईमानदारी से, गहराई से, त्रुटि नहीं होने देंगे।
तब जाके उस विषय में सत्य ज्ञान होगा। भगवान देवात्मा की जीवन गाथा में तो दृष्टांत भी दिया। जब रुड़की में भगवान देवात्मा टीचर बनकर आए थे तो दो पार्टियों का जो उन्होंने जो जगह मापी थी उसके बारे में विषय हमने पढ़ा है सबने, तो माप के पता चलता है। किसी जन की एक बड़ी थैली में जो रुपए भरे भरे हुए हैं वह संख्या में ठीक ठीक कितने हैं। आजकल तो नोट है या चेक है या अपने पास वो एटीएम कार्ड वगैरह है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आगे तो सिक्के ही होते थे, नोट भी नहीं होते थे कागज के, सिक्के होते थे। और सिक्के जो है थोड़े से सिक्कों से ही अगर 2000 का सिक्का हो सकता है आधी बोरी भर जाए उससे, और वजन बहुत हो जाए। तो एग्जाम्पल भी पूरी भगवान ने वैसे दी है कि किसी जन की एक बड़ी थैली में जो रुपए भरे हुए हैं, अर्थात जो सिक्के भरे हुए हैं उसमें वह संख्या में ठीक ठीक कितने हैं। जिसने भर रखे हैं उसने अगर गिन के भरे हैं उसको तो पता है, लेकिन अगर दूसरों के आगे रख दे थैली, वो लो बताओ भी इसके अंदर कितने सिक्के हैं बिना खोले। और अमुक रेलगाड़ियों में जो जो मुसाफिर बैठे हैं उनकी ठीक ठीक संख्या कितनी है, कितने लोग रेलगाड़ी में चढ़े हुए हैं। यह सत्य ज्ञान भी हमें गिनती विषय के ठीक परीक्षा के द्वारा ही मिल सकता है, उसके बिना कदापि नहीं। तो भगवान ये स्पष्ट करना चाहते हैं भी किसी भी विषय में सत्य ज्ञान पाने की जो विधियां हैं, जो स्टैंडर्ड है, यदि हम उनको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ अपनाएंगे तब हमें उस विषय में सत्य ज्ञान हो सकता है। अब भगवान ने इतने एग्जाम्पल देके, अभी एग्जाम्पल और भी हैं। भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं, हम धर्म का ज्ञान जो सबसे कठिन, सबसे जरूरी है, जिसकी सदा सदा हमें आवश्यकता रहेगी, उसके बारे में हम ऐसे टुल्ले मारे जा रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे ही बस घंटियां बजाए जा रहे हैं पागलों की तरह। सवेरे ठाकर जी को जगा देते हैं, रात को सुला देते हैं। भगवान हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमें सत्य ज्ञान का बोध कराना चाहते हैं, सत्य विश्वास का बोध कराना चाहते हैं, सत्य विश्वासी बनाना चाहते हैं। हमें सच्चे अर्थों में शुद्ध पवित्र आत्मा बनाकर उच्च जीवनधारी आत्मा बनाना चाहते हैं। हमें उच्च रस के अधिकारी बनाना चाहते हैं और हमें अमर जीवन प्रदान करना चाहते हैं। हम देखें, भगवान के स्टैंडर्ड को समझें, ये सारी बातें वहां पे काम आनी है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, विषय बहुत मजेदार है, बहुत सुंदर है, बड़ा हिटकर भी है, लेकिन समय जो है ये इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर देखेंगे इस विषय को, आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे, और सदा सदा अधिकारी आत्माओं को आकर इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को यहाँ विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे, और फिर कल सुबह 7:30 बजे, 5:30 बजे मिलेंगे। तो आज का जो साधन है ये उसी तरह चलेगा एज यूजुअल 8:40 पे, लेकिन शनिवार इतवार जो है 8:30 से 9:30 है। कृपया हम ध्यान रखें। तो रात की सभा तो हमारी 8:40 से ही है, तो शुक्रवार तक तो 8:40 पे चलेगी। शनिवार और रविवार जो है वो जीवन विज्ञान का जो वो चलेंगे शिविर, तो उसमें 8:30 से 9:30 है। तो सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े धैर्य से सुना। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सबका शुभ हो, सबका भला हो। पुण्य भगवान के साथ हमारी लगन गहरे से गहरे जुड़े। हम सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ संध्या। फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।